नगरपालिका पालिका की पूर्व अध्यक्ष बीजेपी व आम आदमी पार्टी नेत्री रह चुकी उषा कोल ने कल उमरिया मुख्यालय में कांग्रेस नेता व नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के समक्ष अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने उषा कोल का भव्य स्वागत कर शुभकामनाएं प्रदान की। उषा कोल ने कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद विधायक फूदेलाल मार्को के साथ मां विरासनी के दरबार पहुंची, जहां उन्होंने माता रानी की पूजा आराधना कर आशीर्वाद लिया। उषा कोल ने कहा कि वह राजनीति में आने के बाद पद की लालसा न रखते हुए आमजन की सेवा उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि वह बीजेपी के रीति नीति से प्रभावित होकर तन मन और धन के साथ बीजेपी की सेवा की, लेकिन कुछ नेताओं ने उनका उपहास किया, साथ ही उनके विचारों को रौंदने का काम भी किया, जिससे क्षुब्ध होकर वह आम आदमी पार्टी में चली गईं, लेकिन उन्हें वहां भी जनसेवा में सहयोग नहीं मिला। उषा कोल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में रहकर वह आम जन की सेवा करेंगी, साथ ही अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने का काम भी करेंगी। विधायक फूदेलाल मार्को ने कहा कि बीजेपी की सरकार में लोगों के साथ धोखा हुआ है, जन भावनाएं आहत हुई हैं। बीजेपी के कार्यकाल में बेरोजगारी, भुखमरी और शोषण का बोलबाला है। किसान और गरीब हताश हैं और परेशान हैं। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में कांग्रेस पार्टी प्रदेश में बहुमत के साथ सरकार स्थापित करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के साथी मिलकर जन जन तक पहुंचकर उनकी सेवा करेंगे। इस दौरान कांग्रेस नेता जानकी मिश्रा, नारायण पांडे, मुन्नी बाई, लक्ष्मण कुशवाहा, राजेश कोल, ओमकार सिंह, बबलू, अनुराग सिंह, अमित शिवहरे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए, हमें तो अति प्रसन्नता है कि बहन उषा कोल जी जो पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष रही हैं और कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को उन्होंने अपना करके और विभिन्न पदों में आप एक अच्छा महिला कार्यकर्ता के रूप में काम की और नगर पालिका अध्यक्ष रहने के साथ ही आपने एक अलग छवि बनाई है और आज निश्चित ही कांग्रेस के लिए, कांग्रेस परिवार के लिए अति प्रसन्नता का दिन है, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी के उपस्थित में एक विशाल आम सभा में आपने सदस्यता लिए हैं और इनके कांग्रेस पार्टी में आने से निश्चित ही हमारे पार्टी में मजबूती मिलेगी और ख़ास करके महिला विंग में, जहां आज लाडली बहन और तमाम लोग लुभावने जो आज भाजपा की सरकार कर रही है और ऐसे विपरीत परिस्थितियों में आपके सदस्यता ग्रहण करने से और जिस तरीके से बहनों ने इनके साथ आकर के सदस्यता और ली है, मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ दिनों में पाली में भी हमारे एक अच्छा महिला संगठन यहाँ देखने को मिलेगा। मैं कांग्रेस परिवार की ओर से इनका और प्रदेश कांग्रेस के महासचिव होने के नाते बहन का मैं बहुत स्वागत करता हूँ और उन्हें उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और इसी तरीके से सक्रियता के साथ अंतिम छोड़ के जो व्यक्ति जिनकी लड़ाई कांग्रेस ने सदियों से लड़ा, उसको आप लड़ते रहें, बहनों को जोड़ते रहें और उनकी समस्याओं को लेकर के हमें भी बताएं, प्रदेश को सब सुझाएं और ताकि हम उनको जो है न्याय दिलाने में कामयाबी हासिल कर सकें। धन्यवाद। बहुत ही खुशी की बात है, चूँकि कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर आज कांग्रेस पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया है और हमें पूरा विश्वास है कि इनकी ऊर्जा का हम भरपूर उपयोग करेंगे और महिला कांग्रेस में भरपूर हमें इससे लाभ मिलेगा। चूँकि पूर्वीय नगरपालिका अध्यक्ष रही हैं तो हमें इनके अनुभव का पूरा लाभ भी मिलेगा। लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि रवि मिश्रा से प्रभावित होकर के ये कांग्रेस का दामन थामे, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें रवि मिश्रा वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा संगठन है जो हर वर्ग के लिए काम कर रहा है। आज किसान परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, आप देख रहे हैं, तो उन सभी मुद्दों को लेकर आज ये प्रभावित होकर कांग्रेस को ज्वाइन कर रही हैं। देखिए, जब तक इंसान तब तक चलता है जब तक उसे उसकी मंजिल नहीं मिल जाती। मैं राजनीति केवल अपने लिए नहीं, मैं जनता के लिए कर रही थी, पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में जो वादे किए थे, जो दिखावे किए थे, जो भी घोषणाएं करते हैं, वो बिल्कुल निराधार हैं। वो जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। उनकी बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे महंगाई की समस्या, उनका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने उनका साथ छोड़ दिया और मैंने संघर्ष का रास्ता चुना। और मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग के लोगों के लिए अपने मुद्दे उठाती है और उनके लिए लड़ती है।
और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं ऐसी पार्टी में हूँ जो कि संविधान को बचाए रखने में सुरक्षित प्रदान करेगा। आम आदमी पार्टी का आपने दामन थामा था, क्या मिला वहाँ? देखिए, मैंने आम आदमी पार्टी का भी दामन थामा था, लेकिन वहाँ जो आम आदमी पार्टी के उच्च नेता हैं उन्होंने इस पार्टी में मेरा सहयोग नहीं किया और मैं जनता की सेवा करने के लिए मुझे लोगों की आवश्यकता होती है, अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी छोड़कर अब कांग्रेस की सदस्यता ली है और अब अपने अंतिम सांस तक मैं इसी पार्टी पर बनी रहूंगी और मजबूती से काम करूंगी, संगठन को आगे बढ़ाऊंगी। कांग्रेस ने बड़े विश्वास के साथ आपको सदस्यता दी है, हो सकता है आपको अच्छे पद से नवाजे भी, कैसा काम करेंगे आप? देखिए, वो तो मेरे सौभाग्य की बात है कि अगर मुझे पद मिलेगा, मुझे काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन मैं पूरे तन मन धन से पार्टी के लिए काम करूंगी, बड़े ईमानदारी से काम करूंगी और पार्टी को आगे बढ़ाने में मेरा पूरा योगदान रहेगा। दिन रात करके हम सब पार्टी के जितने भी सदस्य मिलकर काम करेंगे और पार्टी को मजबूत बनाएंगे। और आने नगर पालिका चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर? देखिए, पहले तो हमें संगठन जो हमारा है पाली में और उमरिया ज़िले में, हमें उसी सबसे पहले तो मजबूत करने का काम करेंगे। उसके बाद जितना हो सकता है हम दोनों विधानसभा में और चारों नगर पालिका में अपने कांग्रेस की लोगों को ही चुनकर लाएंगे। उमरिया से प्रदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट।